विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय हाई प्रोफाइल यात्रा का शानदार आगाज किया। जी हां, दौरे के पहले ही दिन उन्होंने अमेरिकी सत्ता के 2 सबसे ताकतवर चेहरों, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ गहन मंत्रणा की। इन मुलाकातों का मुख्य एजेंडा व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, परमाणु सहयोग और भविष्य की तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत अमेरिका की साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाना है। जी हां, आपको बता दें कि जयशंकर का यह दौरा एक बेहद खास मौके पर हो रहा है। जी हां, अभी एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की घोषणा की गई थी। इस समझौते के तहत भारतीय सामानों पर लगने वाले टैक्स यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। यह फैसला तुरंत लागू भी हो चुका है, जिससे भारतीय निर्यातकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। विदेश मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ बैठक से की। जानकारों का मानना है कि यह बैठक रविवार को हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील की बारीक कड़ियों को जोड़ने के लिए बेहद जरूरी थी। आपको बता दें कि जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को ठोस दिशा देने पर सकारात्मक बातचीत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेजरी विभाग के साथ इस चर्चा में राजनीतिक स्तर पर लिए गए फैसलों को जमीनी नीतियों में बदलने में मदद मिलेगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। जी हां, दिन के दूसरे पड़ाव में एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यह मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं थी, आपको बता दें, बल्कि इसमें भविष्य के भारत और अमेरिका की सुरक्षा और तकनीक की रूपरेखा तय की गई। बैठक के दौरान रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा और परमाणु सहयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। मार्को रूबियो ने भारत के साथ हुए नए ट्रेड एग्रीमेंट का खुले दिल से स्वागत किया है। उन्होंने विशेष रूप से क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और नए आर्थिक अवसरों को खोलने पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही विभिन्न स्तरों पर संस्थागत बैठकें आयोजित की जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि मार्को रूबियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहते हैं। ये खनिज सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये आज की रक्षा प्रणालियों, स्मार्टफोन निर्माण और क्लीन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन की रीढ़ की हड्डी है। इस कड़ी में अमेरिका बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल की मेजबानी करने जा रहा है। जी हां, इस बड़ी बैठक में दुनिया के 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य की तकनीक के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई किसी एक देश के भरोसे ना रहे, दुनिया भर में इसका सुरक्षित नेटवर्क तैयार हो सके, यानी कि सीधा सीधा चीन पर तंज मारा है। जी हां, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के अनुसार जयशंकर और रूबियो की मुलाकात ने भारत अमेरिका सहयोग को एक औपचारिक रूप दे दिया है। दोनों नेताओं ने माना है कि जब भारत और अमेरिका जैसे 2 बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर काम करते हैं तो इससे न केवल व्यापार बढ़ता है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैठक के समापन पर दोनों पक्षों ने क्वाड के जरिए सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने एक स्वर में कहा कि एक सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। अंततः यह दौरा न केवल व्यापारिक लाभ का है, बल्कि ये दुनिया को यह संदेश देने का भी है कि भारत और अमेरिका अब एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।